भारत के पड़ोसी नेपाल में जेनजी की क्रांति ने विकराल रूप लिया और उसके बाद नेपाल में जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। कैसे वहां तख्ता पलट हुआ, सरकार गिरी, मंत्रियों को, नेताओं को घरों से निकाल कर पीटा गया, हालात बेहद बेकाबू हो गए। इस पर पूरी दुनिया की नजरें। लेकिन इस बीच भारत में रह रही और बॉलीवुड की एक्ट्रेस मनीषा कोइराला की इस पर नजर बनी हुई है। मनीषा कोइराला ने नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर एक बयान दिया है। मनीषा कोइराला को आप बॉलीवुड की कई फिल्मों में देख चुके होंगे, लेकिन इस बार उनका एक अलग अंदाज सोशल मीडिया पर नजर आया। दरअसल उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में नेपाल के पहले प्रधानमंत्री रहे और उनके दादा बीपी कोइराला को याद किया। उन्होंने लिखा, नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री और प्रेम संघर्ष लचीलेपन को स्वर देने वाले लेखक बीपी बा को उनके जन्मदिन पर याद कर रही हूँ। आज जब छात्र भ्रष्टाचार के विरुद्ध और स्वतंत्रता के लिए उठ खड़े हुए हैं तो उनके शब्द कालजयी लगते हैं। लोकतंत्र अविभाज्य है। यदि आप अपने देश में लोकतंत्र चाहते हैं तो आप इसके लिए सभी संघर्षों की उपेक्षा नहीं कर सकते। इसी के साथ उन्होंने बीपी कोइराला की एक तस्वीर भी साझा की। आपको बता दें कि बीपी कोइराला एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के दादा थे। मनीषा बीपी के बेटे प्रकाश कोइराला की बेटी। ऐसे में इस पोस्ट के कमेंट में लोग भी उनसे नेपाल के लिए अपनी आवाज को उठाने का आग्रह कर रहे हैं। यही नहीं, इससे पहले भी मनीषा कोइराला ने इंस्टाग्राम पर खून से लथपथ जूते की एक तस्वीर को साझा किया था। साथ ही देश को झकझोरने वाले संकट पर एक तीखा मैसेज भी उन्होंने दिया था। हालांकि ये मैसेज उन्होंने नेपाली भाषा में लिखा था कि नेपाल का आज का दिन काला है, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते युवाओं की मांग का जवाब सरकार गोलियों से दे रही है। नेपाल में जो हालात बिगड़े उसमें राजधानी काठमांडू समेत कई इलाकों में आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव की घटनाएं सामने आई। इस बीच पुलिस की सख्ती में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 300 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई और संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास तक कब्जा कर लिया गया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री केपी ओली और इसी के साथ राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपना पड़ा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगने की आग धीरे धीरे बढ़ती गई और इसमें पूरे नेपाल को अपनी चपेट में ले लिया। पहले से बढ़ते भ्रष्टाचार की वजह से गुस्साए आम लोग सरकार पर कहर बनकर टूटे और जो तस्वीरें नेपाल से सामने आई वो दिल को दहला देने वाली थी। सरकार की नीतियों के खिलाफ जारी ये विरोध प्रदर्शन लगातार उग्र ही हो रहा है। सवाल यह है कि अब तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक का इस्तीफा हो चुका है, उसके बाद भी ये प्रदर्शनकारी खुद को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं?